पहले बोलते तुम कैसे वीडियो में बोला कि कोई माँ का अगर दूध पिया है तो मेरा टिकट काट के दिखाए। जब अगर जनता को देख करके, मोहब्बत को देख करके तेजस्वी यादव ने मास्टर मुजाहिद को जो टिकट मिला है, इससे उसको अब जलन फील हो रहा है। अगर फिर तुम अगर मान लो तुमको इतनी हमदर्दी थी अवैसी से, तो तुम 2 दिन के लिए लीड लेने क्यों आए थे? क्यों तुम ये रोना धोना कर रहे थे? जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। जनता का इतना बेवकूफ है जी। बोलिए इम्तियाज एसपी तो बोले 9 करोड़ में हमारा टिकट को खरीद लिया, चोरी कर लिया। क्यों आप फिर कैसे उससे पहले बोले थे कि कोई माँ का दूध पिया है जो मेरा टिकट ले सकेगा? किस चीज का घमंड था? अगर कोई जनता के साथ 24 आवर अगर खड़ा है तो वो है मास्टर मुजाहिद। मैं आपको एक घटना घटित बता रहा हूँ। मैं सुनिए, हॉस्पिटल का कहना ये है मास्टर मुजाहिद दलाल है, आप उन्हीं को सपोर्ट। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमको बताइए अवैसी साहब यहाँ जो आए हैं कौन सा मुद्दा लेके? आज से 5 साल पहले जो यहाँ पे आए थे अवैसी साहब, उन्होंने कहा था कि कोचा धामन में रेलवे स्टेशन बनेगा, कॉलेज बनेगा, इसी सरजमी पे बोला है। उनको भी कैसे आज उसी विकास के नाम पे अगर वोट मांगता तो मैं भी तैयार होता वोट देने के लिए। बताइए, वो तो चारों विधायक भाग गए ना। एक आदमी 4 बेटे थे, 4 बेटे मर गए। अगर विपक्ष से लड़ाई मारो, चचरा भाई से लड़ाई मारो, तो एक बेटे से लड़ाई मारो तो होगा नहीं। तो बिल्कुल मार। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर 4 विधेयक आपका बदला तो आपका बदलने का परिणाम क्यों बदला? आप उनसे जाने, आप अगर बिकने गए, वो पहले टिकट से बेच करके लिया था इसीलिए बिक गए। अगर टिकट खरीददारी नहीं होती ना, अगर टिकट अगर खरीदारी नहीं होती तो फिर इजार आसपी अंजार नईमी भी नहीं बिकते। आपकी बात सुनिए, जिसको टिकट मिले वो सही है, जिसको टिकट ना मिले वो गलत है। गलत है। अभी जो बोला अभी खुद अपना सभा में कहा था कि हमको अख्तर ईमान साहब 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि मैं पार्टी को खींचा, पार्टी को यहाँ पर पाला पूछा, इसलिए मुझे यहाँ पे सफलता मिला। नहीं सुनिए, एक लहर था मीम का। कब लहर था? जब एनआरसी। मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूँ। अगर बीजेपी को आपको तोड़ना होगा तो आपको तेजस्वी और राहुल गांधी को लाना होगा, ना तो किसी कीमत पे बीजेपी जिंदाबाद। सुनिए, अख्तर ईमान एमआईएम पार्टी के सारे दिग्गज नेता यहाँ इसके तेजस्वी यादव के आवास पे गए थे, ढोल लेके, बाजा लेके, हर चीज लेके गए, मगर उनको 6 सीट मांगा गया, मगर 6 सीट नहीं दिया गया। चलिए हो गया। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं सवाल करने से भाग रहे हैं भाई। आपको नहीं सवाल करने आपको नहीं बोल रहे भैया। मेरी बात सुनिए, आप आपको बता रहे आप यहाँ वोट मांगने किस मकसद से वोट मांगना है? मुझे ये कहना है, क्या मकसद है आपका वोट मांगने का? तो क़यादत की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कितना मुसलमान है पता है आपको? कितना % मुसलमान है? कितना 20% मुसलमान है, 70% हिंदू है। आप उनको लेकर नहीं चलेगा, सिर्फ आप क़यादत मजबूत करने से होगा, हिंदुस्तान चलेगा। फिर बीजेपी सरकार लागू हो जाएगी, आप पे फिर शासन करने लगेगा, आपके साथ एक व्यवहार होगा। आप ढोल बजा नहीं सुनिए दुल्हन को नहीं बेचेंगे तो उसका दुल्हन नहीं सुनिए। आप ही अगर सुनिए भैया, अगर अवैसी अगर यहाँ पे अगर पूरे मुसलमान को या हिंदुत्व को आपको यहाँ नीचे जितना भी है कास्ट, अदर कास्ट को लेकर के अगर चलता तो तेजस्वी यादव स्वीकार करने के लिए तैयार था। लेकिन उसका पार्टी का नाम देख लीजिए क्या है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सबसे पहले वो मुसलमान को लीड करता है। तेजस्वी जानता है कि पूरे भारत देश में 70% क्या हिंदू है। अगर मैं आज अगर इसको शामिल करता हूँ तो फिर मुसलमान हिंदू एक सत्ता होकर के पूरे बीजेपी की सरकार को बनाने में कामयाब हो जाएगी। फिर वही बीजेपी का। अच्छा क्या बीजेपी आपके लिए सही है? बीजेपी आपके लिए गलत नहीं है? हमको ये बताइए, आप किस सरकार को हटाना चाहते हैं? हमको बताइए, आप किस सरकार को हटाना चाहते हैं? हम तो भाई निपट से हम तो कुछ नहीं बोल रहे। आवेशी है वो क्या बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है ना, तो कैसे हटेगा? ऐसे तो नहीं हट सकता है ना। जब तक अगर राहुल गांधी को नहीं लाइएगा, तेजस्वी यादव को नहीं लाइएगा तो भी नहीं हो सकता। देखिए व्यक्तिगत सब किसी का अलग अलग वोट है, सबका मत का अधिकार सबको है। मैंने पता करना वोट, लेकिन अपना वोट को सोच करके कोचा दमन विधायक में जितने भी मेरे साथी अगर मेरा वीडियो को देखता है या मेरी बात जहाँ तक पहुँचती है, मैं सबसे यही कहूँगा कि आपका नेता नहीं, आपका बेटा मास्टर मुजाहिद 24 आवर एक्टिव होकर के आपको रात को 12 बजे कोरोना काल में 12 बजे रात को जाकर के एक पेशेंट को जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराया है। और कोई सा भी डेट बोलिए और कोई मरता है विदेश में जाकर के तो वो 12 बजे जाकर के लाने का काम करता है मास्टर मुजाहिद। तो उसको अगर हम वोट नहीं देंगे, हम काम को देख करके वोट देते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं? बिल्कुल 24 आवर रहते हैं जी, सच है। बताइए जी। बट ये है कि मास्टर साहब खुद 15 साल से बीजेपी को सीमांचल में घाटे में पहुंचा। ये मास्टर मुजाहिद बीजेपी को नहीं पहुंचा। मैं तो कहता हूँ अगर इस बिहार में अगर कोई नेता काम किया है तो वो नीतीश कुमार। उन्होंने पूरे समाज में शिक्षा को पहुंचाने का काम किया था और रोड को भी पहुंचाने का काम किया, लेकिन उनसे एक ही गलती हो गई कि उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गया, जिसके कारण मास्टर मुजाहिद भी दबा गया है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा जो ऊपर पार्टी है, जो मेरी सरकार है, अगर वो बीजेपी से मिल रही है तो मैं इत्तेफाकन उस चीज को नहीं सोच सकता हूँ। देखिए आज इजार आसमी का जो हालत है ना, कैसी हालत है देखते हैं।
कैसी हालत है उसकी, वो किसी भी पार्टी में घुसने लायक नहीं है, ऐसी हालत हो गई है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। क्यों आप 2 दिन के लिए रोना धोना करके भैया मुझे जिताइए, मेरा हार गया, मेरा टिकट चोरी हो गया, अब रो धो करके 2 दिन के बाद फिर अवैध सिंह को समर्थन किए। आप कुछ दिन पहले अवैध सिंह को आपने गाली, यहाँ पे हमारा तहजीब का, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब का यहाँ पे मेरा सीमांचल है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता है। आज तक मैं भी पहले अवैध सिंह से पहले 5 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदू भाई मेरे घर में आकर के मिठाई खाते थे ईद के दिन, लेकिन आज मुलाकात तक नहीं करते। ये परिणाम किनका है, ये पहुंचाने वाला किनका है? भैया आवाज से ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये माइक पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी सुनिए मेरी आवाज़ें मैं वहाँ से बोल के आया हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ, लेकिन आज ये भेदभाव अगर लाने वाला जो काम है ये अवैध सिंह साहब का काम है। मैं यहाँ पे आप हिंदू तहजीब को लेकर के चलिए, पूरे भारत देश में सभी जाति है, सभी धर्म है, ईच नीच सबको हमको लेकर चलना है, हमको विकास। अगर मेरे यहाँ पे अगर एक हॉस्पिटल खोल जाता तो आज 5000 स्टूडेंट्स उस हॉस्पिटल में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता नहीं पढ़ता। एक चीज बताइए, हैदराबाद में उनका इतना कॉलेज है, आप एक चीज बताइए सीमांचल का एक भी लड़का अगर जाकर के पढ़ा होगा तो मैं कसम खुदा की अवैध सिंह को वोट देने के लिए तैयार हूं। कोने से पढ़ रहा है भाई? नहीं, आप सुनिए बिहार का नहीं, आपको यहाँ सीमांचल की बात को जानते हैं, सुनिए, हाँ जानता हूँ, लेकिन सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं यहाँ सीमांचल में आकर हम अपने सीमांचल की बात कर रहे हैं, मैं आदर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ। आपका सीमांचल तरक्की है, आप बोलते हैं कि आज सीमांचल इतना पिछड़ा है, आप क्यों नहीं तरक्की? आप 5 साल पहले यहाँ बोल के गए थे कि मुझे रेलवे स्टेशन में बना के जाऊंगा, हॉस्पिटल बोल के जाऊंगा। बोलिए, उनने पहले कहा है कि हमारे जब से हम आए तभी सीमांचल, उस टाइम लालू कहाँ गए थे, तेजस्वी यादव कहाँ गए, मोदी कहाँ गए, और ये लोग जितने भी बिहार के नेता वो लोग उस टाइम पहले बीजेपी सरकार से पहले किसकी सरकार बनी थी, किसका गठबंधन ये हुआ था, मतलब जो पार्टी बनी थी किसका बना था पता है? अवैध सिंह का बना था, मीम का पार्टी सबसे पहले बना था। कब बना है? 1927 में बना है मीम का पार्टी। क्यों? बीजेपी सरकार से आने से पहले आपको किसान में दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पे कैसा हालात है? आप फिर क्यों नहीं आए थे बीजेपी से पहले? आप सिर्फ आप आरजेडी को बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप सिर्फ आरजेडी को बोल रहे हैं, बनाने में छोड़ दिया भाई उधर सरकार। भैया सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, आप सुनिए ना, मीम का जो टीम गठन हुआ है ना वो 1927 में बीजेपी सरकार से पहले गठित हुआ है, ये आपको पता नहीं है अगर तो मैं पहले सुनिए, ठीक है। 1927 में जब गठित हुआ तो क्या इससे पहले उसके बाद सुनिए, हाँ ना हम भी बोलेंगे तो आप भी बोलिएगा, ठीक है, बोल दीजिए, बोल भैया, मैं आपको नहीं मना कर रहा हूँ, पार्टी अलग बातें समझ नहीं, यहाँ के हम सब एक है, यही तो हम लोग का भेदभाव हो गया है, यही भेदभाव हो गया है कि हम अलग है।